तो आज हम लोग ये पेंटिंग करेंगे, वाटर कलर करेंगे इसमें। मैंने ना ये पहले ही ड्रॉ कर लिया था। अब इसमें मैं कलर फिल करूँगी। पहले मैं ब्लैक कलर में मैंने हल्के सा वाइट में से थोड़ा सा ब्लैक ऐड किया है, जिससे ये शैडो टाइप में लगे। पहले कोटिंग में इसी की करूँगी। फुल ब्लैक कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इस वजह से पहले हम इससे कवर करेंगे इसको। और ज़्यादातर इसमें ना 10% कलर होगा, 90% तो हमारा पानी ही रहेगा। तो हम कलर थोड़ा कम ही रखेंगे। और अगर जैसे कि अगर कलर आपकी पेंटिंग से थोड़ा बाहर वगैरह जा रहा है तो टिश्यू पेपर क्योंकि बहुत जल्दी वाटर अब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम टिश्यू पेपर की हेल्प ले लिया करेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर में भी ज़्यादातर पानी ही होना चाहिए, जिससे ये थोड़ा हल्का हल्का दिखे। जिस तरीके से मैं करती जा रही हूँ, अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी बना लेंगे जहाँ जहाँ हमें शैडो दिखेगी। मैंने वैसे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया है इमेज में, लेकिन मैं पोस्ट कर दूँगी और दिखा दूँगी इमेज कि लाइक मैंने क्या बनाया है। और उसमें मुझे एंगल में जहाँ जहाँ लाइट, जहाँ जहाँ शैडो दिखी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने लाइट और डार्क किया है। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं अगर कर सकूँगी तो मैं अपनी पूरी हेल्प करूँगी आपकी। तो फिर मैं ये अंदर की ओर कलर कर रही हूँ अब, जिससे उसका एक अलग से पार्ट दिखे। और हाँ, अगर आपको डार्क दिखाना है तो पहले चीज़ एक पार्ट को सूख जाने दीजिए, दूसरी जगह पे कर रही है। जैसे मैंने नीचे ऊपर का पार्ट छोड़ दिया क्योंकि वही मुझे वहाँ भी डार्क करना है, बाकी जगहों पे कर रही हूँ। एक जगह सूखी, जहाँ आपको डार्क करना है वहाँ पे करती जाइए, जिससे आपका एंगल भी यहाँ गलत नहीं होगा और आपका लाइट एंड डार्क भी आपको एकदम बराबर पोर्शन पे आएगा। इसी तरीके से हम करते जाएंगे। ये मैंने ये जगह कर दिया था, उसके ऊपर मैं दोबारा कर रही हूँ, इस वजह से ये मेरा जो दूसरी कोटिंग है वो थोड़ी सी डार्क दिखाई दे रही है। पेशेंस के साथ करेंगे तो ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा। देखिए इस तरीके से मैंने वहाँ पे पहले लाइट किया था, अब उसके ऊपर मैंने दोबारा वही कोटिंग की तो वो थोड़ा और निखर के आ गई। मैंने कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं लिया है, वही वाटर कलर है मेरा पानी के साथ। बस इतना है कि मैंने उसको सूखने का वेट किया और बाकी जगहों पे किया, जितनी देर में वो सूखा और उतनी देर में मैंने वहाँ फिलअप कर दिया। फिर उसके बाद शेडो बनाएंगे अच्छे से, चीज़ें दिखाएंगे कि कौन से वो उस एंगल पे वो जा रही है। अगर आपको और कोई डाउट या फिर मेरे से कोई और जानकारी चाहिए तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए, जैसे कि अगर आपको और कोई जानकारी वगैरह चाहिए तो आप मुझे या तो फिर इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं इंस्टा पे एक्टिव रहती हूँ ज़्यादातर। अगर जैसे मैं यूट्यूब पे आपको कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ तो मुझे इंस्टा पे कमेंट कीजिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर करूँगी। इसी तरीके से हम बाकी चीज़ें भी अच्छे से निकालेंगे इसमें। और मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर जैसे आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आप ना इजी चीज़ें बनाएं जो आपको बहुत आसान दिख रही हैं। सीधे मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे जिनमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह है उन पे मत जाओ, खामख़ा मुश्किल होगी, कंफ्यूज हो गए। ईज़ी चीज़ें देखो, बॉक्स टाइप में देख लो, सर्कल टाइप में देख लो, कटोरी देख लो, उठा लो, या तो फिर मतलब
डब्बा हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। डेली प्रैक्टिस करो, 1 महीने तक छोटी मोटी ईज़ी ईज़ी चीज़ें करो, धीरे धीरे लेवल अप करो और इसी तरीके से आपका आपका आर्ट इम्प्रूव होता चला जाएगा धीरे धीरे। ये मत सोचो कि यार कि होगा नहीं, ये नहीं होगा। नेगेटिव की जगह सीधे पॉजिटिव पे जाओ, हो जाएगा यार। अच्छे से प्रैक्टिस करो बस। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने किया उसी तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा निखार आता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा निखार आता जा रहा है। इसी तरीके से हम करते जाएंगे। मैं चाहती तो मैं फ़ास्ट कर देती वीडियो, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए एक एक करके। अगर फास्ट में तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा स्लो में ही रखा है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कलर का वगैरह समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कलरिंग का ही बता दूँगी एक बार अच्छे से। बट ये देखिए, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया है। अगर आप लोगों को कुछ लाइक गलती वगैरह दिख रही है तो प्लीज़ वो भी करेक्ट कराइएगा। और बैकग्राउंड के लिए जो कोटिंग मैंने स्टार्टिंग में की थी, लाइक शैडो टाइप में, हल्का सा ब्लैक और थोड़ा सा, और हल्का सा, हल्के से थोड़ा ज़्यादा, मीन 50% वाइट और 30%, 30 या 20%, यस 20% ब्लैक, आपका ये शेडो टोन बन जाएगा। और ये आप बैकग्राउंड में करेंगे तो ये ब्लैक को थोड़ा निखार के ला रहा है बाहर की ओर, जिससे ये और रियलिस्टिक लग रहा है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं तो कि दूसरे साइड वगैरह सूखने के बाद आप दोबारा से कर सकते हैं इसके ऊपर एक और कोटिंग, जिससे थोड़ा और डार्क दिखाई देगा। पेंट फैल रहा है, टिश्यू पेपर वहाँ रख दो, आराम से वो पानी वहाँ का सूख लेगा, कलर नहीं फैलेगा। लेकिन जितना हो सके इसमें मिस्टेक कम ही करो। तो कोशिश करो। और पेंटिंग से थोड़ा हाथ दूर रख के ही करना, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे करते करते भूल जाती हूँ तो मेरा हाथ लग जाता है। बट हाँ, अब मैं काफ़ी मतलब अब मतलब इतना प्रैक्टिस वगैरह करते करते काफ़ी हद तक चीज़ें याद रहती हैं। नहीं तो पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, कन्फ्यूजन होती थी और हाथ लग जाता था हर बार। तो देख सकते हैं आप, बस ये लगभग हो ही चुका है। काफ़ी हद तक मैंने ये कर दिया है, बस इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर रही हूँ कलर में, हो गया। और वो अब मैं ये दूसरा कर रही हूँ, इस पे भी मैं वैसे ही एक कोटिंग करूँगी और जैसे पहले किया था उसी तरीके से। आई होप आपको पहले वाले से काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस वाले पार्ट को थोड़ा फास्ट में देखेंगे, जिससे हमें चीज़ें समझ में आए, बाकी ज़्यादा टाइम ना लगे हमारा। इसलिए इस वाले पार्ट को हम थोड़ा फास्ट में देखेंगे। अगर आपको तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं, बट अब इसे हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे, जिससे ये वाला पार्ट हमें जल्दी समझ में आ जाए और चीज़ें हमें क्या कहाँ किस तरीके से करनी है वो ज़्यादा जल्दी दिखे। तो पहले वाले पार्ट की तरह ही इसमें मैं लाइट एंड डार्क की तरह करते हुए शेडो वगैरह कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसी तरीके से मैं करती जाऊँगी जल्दी जल्दी थोड़ा। और ध्यान से देखिए, अगर जैसे
ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है, जिस जगह पे ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है, जहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा उजाला आ रहा है, वो वाला पार्ट थोड़ा लाइट रहेगा। और जहाँ पे मतलब उजेला कम आ रहा है, लाइट थोड़ी कम आ रही है, वो थोड़ा डार्क सा दिख रहा है, तो उस पार्ट पे हमारा ब्लैक कलर थोड़ा डार्क रहेगा, जिससे वो चीज़ एकदम परफेक्ट, या तो फिर वो एक कार्टून कैरेक्टर में लगे, या तो फिर वो अपनी एक रियलिस्टिक छवि दिखाए, या वो उससे काफ़ी हद तक मेल जोल करे, एक अच्छे टोन में दिखाई दे। इसी तरीके से हम बाकी चीज़ें भी कंप्लीट करेंगे। मैंने इस वाले को भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया वैसे। जैसे 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 टेक्निक आपको मैंने पहले बताया था कि एक जगह सूखने का वेट करें थोड़ा सा, और दूसरी जगहों पे काम करें। और एक जगह सूखने का वेट का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाएं और बस सूखने का वेट करें, नहीं। सामने वाले पार्ट पे कलर किया है तो दूसरे वाले पार्ट पे बाकी चीज़ें करें, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। जल्दी 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 करते चले जाएं। और बस इसमें भी हम शेडो वगैरह करके, ये वाला भी हमारा बस लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट की टिप और बन गई बस।